तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि एक लड़की जिसकी शादी होती है और वह डोली में बैठकर जब अपने ससुराल विदा होकर जाती है तो ससुराल में उसकी डोली से उसकी अर्थी निकलती है। और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जो दूल्हा था वह दहेज का लोभी था। कहते हैं कि लड़के और उसके घर वालों के लिए या फिर एक शादी ब्याह में दुल्हन ही दहेज होती है, लेकिन यह सब बात सिर्फ फिल्मों और टीवी सीरियल्स में ही अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में ना ही कोई इस बात को समझने वाला है और ना ही कोई इस बात को मानने वाला। दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है, लेकिन आजकल दहेज देने वाले ठीक दे रहे हैं, लेकिन जो लोग दहेज ले रहे हैं उनके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नाम की कोई चीज़ नहीं आती है। और इस लड़की के साथ भी उसके पति ने शादी में इस प्रकार से हंगामा किया दहेज के लिए कि यह लड़की बेचारी जो कीटनाशक का दवा खाकर अपने ससुराल विदा होने के लिए डोली में बैठ जाती है और ससुराल पहुंचने पर इस लड़की की डोली की जगह इसकी अर्थी वहां पहुंचती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है जिला मथुरा से, जहाँ की एक गांव लगता है बरसाना। और इसी बरसाना गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रहता है महेंद्र और इनकी पत्नी, यह दोनों लोग एक साथ मिलकर मजदूरी करते थे। दिन रात मेहनत मजदूरी कर कर यह लोग अपना घर परिवार चलाते थे। और इन लोगों के बीच इनके दो बच्चे थे, जिसमें से एक लड़का गगन और दूसरी लड़की गुलाबी रहती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और जैसे ही एक दिन महेंद्र अपनी पत्नी को लेकर मजदूरी करने के लिए साइकिल पर बिठाकर अपने गांव से बाहर जा रहे थे, तभी महेंद्र साइकिल चलाकर जा रहे थे और पीछे उनकी पत्नी बैठी हुई थी। अचानक महेंद्र की नज़रों के सामने अचानक से एक कार आ जाती है और वह कार महेंद्र को, इसके साइकिल को इस प्रकार से धक्का मारकर गुजरती है कि उसी कार के नीचे महेंद्र और उनकी पत्नी आ जाते हैं। अब यह खबर उनके घर पर उनके दोनों बच्चों को मिलती है। इनकी लड़की जो गुलाबी थी वह इनके बेटे गगन से काफ़ी छोटी थी, इसीलिए वह अचानक अपने माता पिता को खोकर इन सब बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गगन जो था वह यह समझ पा रहा था कि उसके माता पिता का इस कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता अब नहीं रहे, लेकिन वह इतना भी समझदार नहीं था कि वह अपनी बहन और अपना खर्चा चला सके। वह भी एक छोटा सा पढ़ने लिखने वाला लड़का, आखिर वह क्या ही करता और अपनी बहन की परवरिश किस प्रकार करता। लेकिन जो भगवान थे, कहीं न कहीं उनकी मर्जी यही सब थी और एक दिन उनके माता पिता इस प्रकार दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन भगवान की भी मर्जी यह रहती है कि उनके दोनों बच्चों को जब उनके आगे पीछे कोई नहीं रहता है तो भगवान उन दोनों का सहारा बनते हैं और किसी प्रकार उनके दोनों बच्चों की परवरिश होती है। आसपास के लोग, गांव वाले, कभी कोई पड़ोसी उन लोगों को खाने पीने की मदद कर देता या फिर वह बेचारा खुद किसी के दरवाजे जाकर अपनी बहन के लिए खाने पीने का इंतजाम करता। जब कुछ समय बीतता है तो वह मेहनत मजदूरी भी करने लगता है और सबके घर जाकर, सबके दरवाजे पर वह जाकर कुछ न कुछ काम मांग कर मेहनत मजदूरी करता और अपनी बहन को 2 वक्त का खाना खिलाता। यही सब करते करते जब वह होशियार हो जाता है तब वह एक अच्छा सा काम पकड़कर अपनी बहन की परवरिश भी बहुत अच्छे से करने लगता है।
माता पिता के जाने के बाद गगन अपनी बहन गुलाबी की परवरिश धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाती है और उसके ज़िंदगी से दुख का बादल खत्म हो जाता है। यही सब करते करते वह अपनी शादी करता है और जैसे ही कुछ सालों के बाद उसकी बहन गुलाबी जब 16 साल की होती है तब उसे लगता है कि अब उसे अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए और वह गगन अपनी बहन गुलाबी के लिए एक गांव में जाता है रिश्ता देखने के लिए। तभी गगन जो था वह भरतपुर के रहने वाले एक राजू नाम के लड़के के घर पहुंचता है जो कि पूना में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसके परिवार वाले वहीं भरतपुर में ही रहते थे। यह उसी घर पहुंचकर राजू से अपनी बहन गुलाबी का रिश्ता तय कर देता है और देखते देखते ही उसकी बहन की शादी की दिन नज़दीक आ जाती है। शादी के दिन सब कुछ तैयारियां अच्छे से हो गई थी। उधर वह लड़का राजू वह भी बारात लेकर गगन के दरवाजे पहुंच चुका था। गगन और उसकी पत्नी पूरे बारातियों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। सभी गांव वाले, सभी हितनात रिश्तेदार सब इकट्ठा थे। जैसे ही द्वार पूजा होता है, द्वार पूजा के बाद जब दुल्हन मंडप में पहुंचती है, यानी कि गुलाबी सज धज कर दुल्हन के रूप में मंडप में जैसे ही आती है, तभी सिंदूरदान से पहले वह लड़का राजू जो दूल्हा था वह उसी मंडप में खड़ा हो जाता है और चारों तरफ सभी सामान को लात मारकर फेंक देता है। जैसे ही वहाँ गगन पहुँचता है, सभी लोग जो है चौंक जाते हैं कि आखिर दूल्हे को हुआ क्या है। तब जब दूल्हे से पूछताछ की जाती है और गगन पूछता है कि आखिर बात क्या है, तब वह लड़का राजू बताता है कि हमने आपसे जो कुछ भी मांगा था, बाहर गाड़ी खड़ी है, मेरे हाथ में अंगूठी भी है, लेकिन आपने जो सोने की चैन देने के लिए वादा किया था वह चैन कहाँ है। उस सोने की चैन के बिना मैं आपकी बहन की मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा और मैं इस शादी के मंडप से जा रहा हूँ। तभी वह गगन हाथ पैर जोड़कर अपने जीजा से कहता है कि आपको कल सुबह तक सोने की चैन मिल जाएगी। आप इस प्रकार पूरे समाज के सामने हमारी बेइज्जती मत कीजिए और आप शांतिपूर्वक शादी संपन्न कर लीजिए। उसके बाद सुबह आपको विदाई से पहले आपको सोने की चैन मिल जाएगी। लेकिन वह लड़का राजू गगन की बात कहाँ सुनने वाला था और वह गगन को गुस्से में एक जोरदार इस प्रकार से उसे लात मारता है कि गगन जो है उसी शादी के मंडप में गिर पड़ता है और उसी के बगल में बैठी उसकी बहन गुलाबी जो दुल्हन के रूप में वहाँ बैठी थी, वह सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। वह शादी किसी तरीके से मार झगड़े के अंदर और किसी प्रकार से लोगों की बातों में आकर वह राजू शादी करता है। इधर गगन भी अपनी इतनी बेइज्जती करवाने पर राजू से कहता है कि इस मार का बदला और इस अपमान का बदला मैं तुमसे ज़रूर लेता, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से शांत हूँ, क्योंकि अब अपनी बहन की शादी तुमसे कर चुका हूँ और अब अगर तुम्हें जरा सी भी चोट पहुँची तो शायद मेरी बहन को भी वह दर्द होगा। यही सब कहकर शादी संपन्न होती है और विदाई से पहले सुबह जैसे ही गुलाबी अपने रूम में जाती है, वह यह सोचती है कि यह जो लड़का राजू है जिससे उसकी शादी हुई है, वह समझ जाती है कि यह एक दहेज का लालची है और यह मेरे भैया से इस प्रकार का बर्ताव किया। मेरे माता पिता के जाने के बाद मेरे भाई ने मुझे पूरी ज़िंदगी पाल पोस कर इतना बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर आज मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और उसी भाई का इतना अपमान होते हुए
मैं कैसे देख सकती हूँ, और यह जो राजू है जो अब मेरा पति बन चुका है, इसके घर अगर मैं गई तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रह पाऊँगी। और यह दहेज का लालची है, मुझे और मेरे भैया को चैन से रहने भी नहीं देगा। इसके साथ आखिर मेरा घर कैसे बच सकता है। और यही सब सोचकर गुलाबी जो है उसी कमरे में, जो कि गेहूं में गांव में सब लोग कीटनाशक दवाइयाँ डालकर रखते हैं ताकि वह खराब न हो, और उसी गेहूं के बोरी में से वह गुलाबी जो थी वह जाकर कीटनाशक दवा निकाल लेती है, और उसी कीटनाशक दवा को वह अपने पास छुपा कर रखती है, और सबकी नज़रों से बचकर सुबह विदाई होने से पहले ही वह उस दवा को पी लेती है। उसके बाद वह पहुंचती है अपने भैया और भाभी के पास। उसे पता था कि वह इस कीटनाशक दवा को पी ली है, और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के अंदर वह दवा का असर होना चालू हो चुका था। तभी वो अपने भैया भाभी से कहती है कि भैया भाभी, अब जब मेरी शादी इस आदमी के साथ हो गई है तो आप लोग मेरी विदाई भी इस आदमी के साथ कर दीजिए। मैं किसी प्रकार इसके घर जाकर इसके साथ खुश रहूँगी। इतना कहते ही उसके भैया भाभी उसकी विदाई करते हैं, और वह जैसे ही डोली में बैठकर अपने ससुराल पहुँचती है। ससुराल में उसकी सास और उसकी ननद जब आती हैं उसे उतारने के लिए, तब वह लोग देखती हैं कि गुलाबी जो है गहरी नींद में है, ना ही वह बोल रही है, ना ही वह अपनी आंखें खोल रही है। किसी प्रकार उसको कमरे में ले जाया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। तभी डॉक्टर आते हैं और वह दुल्हन यानी गुलाबी को देखने के बाद यह कह देते हैं कि दुल्हन जो है इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। यही सब देख सुनकर सभी लोग जो है चौंक जाते हैं, और मौके पर दुल्हन के जो उसका पति था राजू, वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस पहुंचते ही सबसे पहले उसके भैया भाभी यानी गगन को बुलाती है, और जब उससे पूछताछ की जाती है तब गगन बताता है कि मेरी बहन ने यह सब कुछ सिर्फ इस आदमी राजू के लिए किया है। यह उस दिन शादी के मंडप में जो कुछ भी हंगामा किया था, इसके वजह से मेरी बहन के दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा असर पहुंचा था, और इसी सब टेंशन की वजह से मेरी बहन ने यह कदम उठाया। इतना सुनते ही पुलिस वाले राजू को अपने साथ गिरफ्तार कर थाने लेकर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।